राधे गोविंदा। तो हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए ब्लॉग में। मैं आज आया हूँ इस्कॉन नोएडा। देख लिया होगा पीछे और थंबनेल टाइटल सब देख लिया होगा, इस्कॉन नोएडा। वैसे इस्कॉन के हर मंदिर सुंदर है, लेकिन इस्कॉन नोएडा जो है यहाँ के जो डीटी से राधा गोविंदा मेरे जो पर्सनली फेवरेट्स में से एक है। पर्सनली सच बता रहा हूँ, इतने सुंदर डीटी से, इतने सुंदर, और टेम्पल के आर्किटेक्ट इतना सुंदर है, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आपको मौका मिले तो एक बारी इस्कॉन नोएडा आप ज़रूर आना, गूगल मैप पे डालना, आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा। इस्कॉन के हर मंदिर मतलब सारे सुंदर है, लेकिन इस्कॉन नोएडा की एक अलग ही खासियत है। तो जैसे आप अंदर एंटर करेंगे यहाँ से, और टेम्पल हॉल की हॉल जो है यहाँ पर है ऊपर, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले आपको दिखेगा ये भगवान कृष्ण भगवत गीता का जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले ही आपको टेम्पल में घुसते ही आपको इशारा करा जा रहा है, प्लीज़ गीता पढ़िए। तो ये गीता का बहुत अच्छा प्रचार है। देखिए आप कितना सुंदर तरीके से भगवान का रथ है, और ऊपर देखें और हनुमान जी देखो भगवान के रथ के ऊपर, है ना। तो अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। गीता महात्म्य में सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य में लिखा है, सबसे पहले आप जैसे ही टेम्पल में एंटर करोगे आपको साफ मिलेगा, और साफ इशारा है कि गीता पढ़िए प्लीज़। और मैं गीता महात्म्य में देखा भगवान इतना अनमोल, मतलब अनमूल्य क्या बोलते हैं, अमूल्य ज्ञान, है ना, अमूल्य ज्ञान बोलते हैं। इतना अमूल्य ज्ञान दिया आपको जिसका कोई मूल्य नहीं है ना। फिर भी हम नहीं पढ़ रहे, और आपको इस्कॉन नोएडा में घुसते ही और गेट में जैसे आप एंटर करो सबसे पहले आपको यही दिखेगा। क्यों? ताकि आप गीता पढ़िए। तो चलिए बहुत हो गई, अब टेम्पल के अंदर हॉल में चलते हैं और दर्शन करने चलते हैं राधा गोविंद के, इतने सुंदर है। तो आप वहाँ पर सिर्फ राधा गोविंद के दर्शन करना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस वक्त मैं हूँ परिक्रमा मार्ग में, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर माफ़ी तो क्या, ये तो अच्छी बात है क्योंकि कीर्तन चल रहा है, सॉरी, लेकिन आपको थोड़ी मेरी आवाज़ में तकलीफ़ होगी आने में। तो यहाँ की परिक्रमा मार्ग भी वही खासियत है जो की है इस्कॉन दिल्ली श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में। यहाँ पे भी आपको सेम मतलब वैसे ही मिलेगी थीम। यहाँ पे आपको हर कंट्री के मेन डीटीज मिलेंगे, और सबसे पहले कौन आता, सबसे पहले श्री श्री राधा गोपीनाथ बेल्जियम में, उसके बाद श्री किशोरी शिकागो में, फिर श्री श्री राधा लंदनेश्वर लंदन। जैसे प्रभुपाद लंदन में लंदनेश्वर लेके आए थे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बहुत ही अच्छी मतलब दिव्य लीला प्रकट करी थी लंदनेश्वर ने। आप दर्शन कीजिए राधा लंदनेश्वर के, और जिसका स्टोरी पता है वो कमेंट में ज़रूर बताना लंदनेश्वर की। फिर रुक्मणी द्वारकाधीश लॉस एंजल्स में, फिर उसके बाद हमारे पंच तत्व
लगूना बीच। अब लगूना बीच मेरे को नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन मैंने पहली बार सुना है। ये पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और उसके बाद हमारे प्राणधन श्री श्री राधा गोविंद देव जी, जो जयपुर में तक पहले इनका मंदिर वृंदावन में था, अब राधा गोविंद देव जी जयपुर में चले गए। तो अब सुंदर देखिए कितनी सुंदर सीनरी है और बहुत ही सुंदर है श्री श्री राधा गोविंद देव जी। ये बताया जाता है इनका जो इनका मुख कमल स्वयं ठाकुर जी से मिलता है। आप दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर डिटीज है जी। आप पहले वृंदावन में थे, अब जयपुर में चले गए। फिर आते हैं हमारे प्राणधन इस्कॉन दिल्ली के श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान। आप सबने इस्कॉन दिल्ली में, और मेरा पहला व्लॉग जो था गौर पूर्णिमा का, उसमें भी सीता राम लक्ष्मण हनुमान के आपने इस्कॉन दिल्ली के दर्शन करे होंगे। ये तो हमारे प्राणधन है, आप भी लगाइए सर पे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। फिर राधा कलाचंद जी इस्कॉन दलास। अब ये दलास भी मेरे को नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन दर्शन कीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, देखिए कितना सुंदर डिटेल्स है। फिर उसके बाद है श्री श्री राधा मदन मोहन जर्मनी, बहुत सुंदर डिटेल्स हैं देखिए। फिर उसके बाद श्री श्री राधा गोपाल। अब ये जगह मेरे को पढ़ने में भी नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी मैंने पहली बार पढ़ा है, श्री श्री राधा गोपाल। फिर श्री श्री राधा गिरधारी इस्कॉन मीरा रोड, ये सब ने तो देखा होगा, दर्शन भी करे होंगे बहुत भक्त ने श्री श्री राधा गिरधारी के। फिर उसके बाद श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र वेस्ट वर्जीनिया है, देखिए वृंदावन चंद्र के कितना सुंदर दर्शन है। तो यहीं से फिर परिक्रमा मार्ग यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ से परिक्रमा मार्ग। फिर उसके बाद आप फिर से आ जाएंगे श्री श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने। तो कितने सुंदर डिटेल्स है श्री श्री राधा गोविंद देव जी के। तो अभी जैसे मैं शॉर्ट आपको परिक्रमा का दिखाया, शॉर्ट दिखाए और दर्शन कराए, तो उसके बाद जैसे आप परिक्रमा ख़त्म करते हैं, एग्जिट करने को आते हैं, तो आपको मिलता है चन्नामृत और प्रसाद। और प्रभु जी ने मेरे को इतना सारा फ्रूट प्रसाद दे दिया, और प्रभु जी ने मेरे से पूछा प्रभु जी कहाँ से आए आप। अब उन्होंने देखा कि आप शूट वूट कर रहे हैं ये सब, तो मैंने बताया प्रभु जी मैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश से आया हूँ और वहाँ पे सेवा करता हूँ। तो प्रभु जी ने बोला आप इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश से आए, राधा पार्षदी मंदिर में। तो प्रभु जी ने मेरे को इतना सारा प्रसाद दे दिया और बोला, क्या बोला अब वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो काफ़ी अच्छा लगा प्रभु जी का एक वैष्णव भाव देख के, प्रभु जी का जो विनम्र भाव देख के, और राधा पार्षदी के प्रति इतना प्रेम देख के। तो प्रभु जी ने इतना सारा मेरे को प्रसाद दे दिया, फ्रूट्स का और चन्नामृत दिया। तो जब तक मैं पाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ यहाँ की एग्ज़िट जैसे ही कर देना, तो बहुत ही यूनिक है एग्ज़िट का वे, वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको। तब तक के लिए व्लॉग में बने रहना। तो अभी प्रसाद वाले चन्नामृत पा लिया। अब उसके बाद यहाँ का जो बाहर जाने का एग्ज़िट का जो वे बना रखा है ना, वो सबसे यूनिक है। सबसे मेरे को तो बहुत ही यूनिक लगा। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही एग्ज़िट करेंगे, आप एग्ज़िट डायरेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे जहाँ पे मैचलेस गिफ्ट शॉप में, जो हर इस्कॉन टेम्पल में मिलेंगी। तो चलिए वहाँ पे चलते। पहले ये मैचलेस गिफ्ट्स एग्ज़िट, मैचलेस गिफ्ट शॉप। आप जैसे ही एंट्री करेंगे, ये देखिए कितनी सुंदर जो गिफ्ट शॉप बना रही है। यहाँ पे ठाकुर जी के विग्रह, सीनरी, फोटोज़ सब मिलेगा आपको। प्रभुपाद ओ सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे आप जाएंगे, बीड बैग्स, मतलब सारे कपड़े जो वैष्णव ड्रेस होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको खाने पीने का भी मिलेगा, आप पा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह थोड़े डाइट कॉन्शियस है तो चना सत्तू आप घर में लेना चालू कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, अब हमें भगवद गीता क्यों पढ़ेगी, हम भगवद गीता क्यों पढ़ें। यहाँ पे आपको सारे सल्यूशन बताए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत काफ़ी बड़ी शॉप है मैचलेस गिफ्ट शॉप की। आप देखिए यहाँ पे अगरबत्ती का है। मैं आपको काफ़ी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन देखने के लिए और ख़रीदने के लिए ठाकुर जी के लिए बहुत सारे सामान है। तो उसके बाद जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे, यहाँ से ये शॉप है, उसके बाद एक और बार एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट पहुँचेंगे बुक शॉप में। तो जो बुक्स है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है,
कि कितना महत्व रखती है हमारी जीवन में, क्यों हमारे जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस है उसकी बुक और बुक्स की। तो आप डायरेक्ट जाएंगे, देखिए क्या होता है ना, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में सिर्फ हमें कमाने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तो आपको जीना आ जाएगा, है ना। इस्कॉन मंदिर में भगवत गीता, बुक्स और शास्त्रों को पढ़ने के लिए इसलिए बोला गया है ज़्यादा, ताकि आप जीना सीख जाए। और आपको स्कूल में क्या सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज़रूरी है, लेकिन आप स्कूल में जाएंगे तो सिर्फ आपको कमाना सिखाया जाता है, वहाँ पता नहीं होता क्या है। इसलिए आजकल बहुत से यूथ जो है डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र जरूर पढ़िए, प्रभुपाद की बुक्स जरूर पढ़िए। प्रभुपाद ने ये प्रभुपाद की बुक्स का सेक्शन, और काफ़ी सारे आचार्य हैं जो इस्कॉन के, उसके ये प्रभुपाद की बुक्स का सेक्शन है यहाँ पे। प्रभुपाद की बुक्स में आपको पूरा शास्त्रों का सार मिल जाएगा, गीता का सार। और अगर कृष्ण भावनामृत में पहले आप नए जुड़ रहे हैं तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, जिसका चैतन्य चरितामृत पढ़ने का टाइम नहीं है, इसमें मैंने खुद पढ़ी है, चैतन्य महाप्रभु की बुक है। इसमें दिव्य लीला जो चैतन्य महाप्रभु ने बचपन से लेकर अपने आप प्रकट्य होने तक करी है, सब है इसके अंदर। तो ये बुक तो ज़रूर पढ़ना है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। प्रकृति के नियम, हरे कृष्णा चैलेंज, सब है, बहुत सुंदर सुंदर बुक्स है। फिर उसके बाद तो ये, और अगर उसके नए चालू करना चाहते हैं तो कृष्ण की ओर से भी चालू कर सकते हैं। प्रभुपाद ने, क्योंकि हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं होता आजकल, यूथ जो है ना, उसके पास पेपर, खेलना कूदना घूमना सब है, लेकिन ये बुक देखें कितनी पतली है। इसमें प्रभुपाद ने पूरा भागवतम और भगवत गीता का पूरा सार निचोड़ के दे दिया है। तो बस हमें अमृत मिल गया, बस पाने की ज़रूरत है। तो अब जब भी आएँ तो एक बुक ज़रूर लेके जाएं और एक बुक ख़त्म करके फिर दोबारा एक और लेने आएँ। तो जैसे एग्ज़िट करते हैं तो ये था यूनिक इस्कॉन नोएडा का। मैंने जो देखा था एकदम यूनिक आइडिया। जैसे आप आते हैं ऐसे यहाँ से आप जाएंगे, फिर दर्शन करके परिक्रमा करके चरणामृत पा के प्रसाद पा के सीधा मैचलेस गिफ्ट शॉप में, गिफ्ट शॉप के बाद आप बुक शॉप में, और बुक शॉप के बाद आप सीधा जा सकते हैं गोविंदास या प्रसाद पाने। तो मेरी तो इच्छा नहीं है प्रसाद पाने की अभी, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, क्योंकि मैं पहले पा चुका था, मैं मंदिर खुलने से पहले आ चुका था। लेकिन आप ज़रूर आना, बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं ना एकदम, मतलब सुंदर से भी ऊपर कोई चीज़ है ना, तो वो है इस्कॉन नोएडा। अब यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए राधा गोविंद के। तब तक के लिए मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करता हूँ, और चैंट एंड बी हैप्पी, और भगवत गीता पढ़ते रहना और अपना जीवन सफल बनाना। और आओ तो एक बुक ज़रूर लेके जाना, है ना। ये यूनिक एकदम, किस को ये यूनिक वे लगा एग्जिट का, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके सरप्राइज़ तो कर ही देना यार, और लाइक भी जरूर कर देना, और सबको इस्कॉन नोएडा के दर्शन बताना। हरे कृष्णा, राधे गोविंदा।